हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के लिए हम कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैक्सिमा का यूज़ करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपोज ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity u at an angle theta with the horizontal. तो horizontal component of the velocity होगा u cos theta here, vertical component of the velocity होगा u sin theta here. These are the initial horizontal and vertical components of the velocity. The particle follows a parabolic path. At any other time t, the horizontal component of the velocity will remain same, but at any other time vertical component velocity will changes with time. Horizontal component velocity Vx is u cos theta and vertical Vy component of the velocity is equal to u sin theta minus gt at any other time. हमको पार्टिकल की स्पीड स्टडी करनी है, हाउ द स्पीड चेंजेस विद टाइम, और स्पीड को हमको प्लॉट करके भी देखना है कि कैसे समय के साथ बदलती है ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस स्टडी के लिए हम मैक्सिमा कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैक्सिमा सिंबॉलिक अलजेब्राइक और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें पावरफुल ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। वैसे तो देयर आर ए नंबर ऑफ कंप्यूटर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जैसे मैक्सिमा है, सेज मैथ है, जियोजेब्रा है, मैथमेटिका है, मैपल है। मैक्सिमा, सेज मैथ, जियोजेब्रा, दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पर हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। मैक्सिमा सॉफ्टवेयर, इट्स अर्लियर नेम वाज मैक्साइमा, विच वाज कॉमर्शियल इन डेवलप्ड इन 1960, लेट 1960 में MIT में डेवलप किया गया था। और मैक्सिमा सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जो कि यहाँ पर दी हुई। द यूजुअल इंटरफेस ऑफ द कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैक्सिमा इज हियर। ऊपर की 3 लाइन्स जो हैं वो, दीज आर द इनपुट कमांड्स विच वी गिव, एंड द लास्ट 3 लाइन्स इज द आउटपुट रिजल्ट विच वी ऑब्टेन्ड। The syntax rules of Maxima are simple. किसी भी कमांड के अंत में हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करने के लिए कोलन यूज़ करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कोलन इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखना है तो fx कोलन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं रेंज डिफाइन करने के लिए, और पाई के पहले अगर हमको पाई यूज़ करना है तो पाई के पहले परसेंटेज साइन लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मैक्सिमा को यूज़ करने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है तो इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व कमांड लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x इज़ द वेरिएबल, दिस इज़ द रिजल्ट। इंटीग्रेट 10x को करना है तो इंटीग्रेट 10x, x, इट विल इंटीग्रेट log sec x, इट विल गिव द रिजल्ट log sec x। डिफ्रेंशिएट करना है cos x की पावर 5 को x di/f। साइन x को प्लॉट करना है तो प्लॉट 2d कमांड देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज डिफाइन करेंगे। x की रेंज है माइनस परसेंटेज पाई, पाई के पहले हमने परसेंटेज साइन लगाया है, परसेंटेज पाई, माइनस पाई टू पाई, एंड इट विल प्लॉट द कर्व। यहाँ पर ये देखिए, ये सिंबॉलिक कैलकुलेशंस कर रहा है। ओनली कमांड इज देयर एंड दीज आर द सिंबॉलिक। 10x सिंबॉलिक। अब हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल की इज फंक्शन ऑफ टाइम, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोलन इक्वल टू साइन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस u cos थीटा कंपोनेंट से ट्रेवल की जाती है, वर्टिकल डिस्टेंस u sin थीटा कंपोनेंट से ट्रेवल की जाती है। सो x इज इक्वल टू
u cos theta into t, y t u sin theta into t minus half gt square, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फार्मूले से। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कितने समय तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उसके लिए हम y को ज़ीरो करते हैं। तो अगर हम y को ज़ीरो कर देंगे तो टाइम t निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको देखते हैं फार्मूले में। हम यहाँ पर सॉल्व कमांड यूज़ करेंगे तो y t इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉमा t वेरिएबल, सॉल्व कमांड देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आउटपुट t टू u sin थीटा बाई जी। प्लॉट करना है हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल को विद टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। इसको हमको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हमने कुछ इनिशियल वैल्यू पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी u कोलन 22 यूनिट्स, g कोलन 9.8 यूनिट्स, थीटा 38 डिग्रीज। 38 डिग्रीज को हमने ये रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है थीटा को, और t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई जी। t की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से इन पैरामीटर्स से। प्लॉट 2t कमांड दे देंगे ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर, और यहाँ पर t की रेंज डिफाइन कर देंगे, t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ध्यान रखना है रेंज डिफाइन करनी है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो t इज द वेरिएबल, मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल T विच इट विल टेक फ्रॉम हियर। तो ये दो लाइनों कमांड आप लिख देंगे तो ये आपको कर प्लॉट हो जाएगा स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू 0, इट हैज़ बोथ वर्टिकल एंड horizontal component of velocity. As time increases, particle goes upward, velocity decreases, speed decreases. At the highest point of the projectile, velocity, speed has only horizontal component, no vertical component, और वर्टिकल मैक्सिमम हाइट के बाद फिर स्पीड बढ़ने लगती है, और यहाँ पर बढ़ते हुए फिर स्पीड उतनी हो जाती है जितनी पर इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन थे। So this is the curve for the speed of the projectile. If we vary these values, then the values of this curve will be changed, but the nature of the curve will remain same. So this is the nature of the curve of the speed of the projectile with time. The path of the projectile is this type of, this is this, and this is the speed of the projectile with time. This is given here. तो आपने ये देखा कि मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करके केवल एक सिंपल कमांड प्लॉट 2D से हम किस तरह से स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद टाइम देख सकते हैं, नेचर ऑफ द कर्व। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।